हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस लास्ट के कुछ वीडियो से हम लोगों ने अलग अलग टाइप के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के पिक्सेल्स को इंटीग्रेट करना सीखा है, किस तरीके से हम उनको गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट लिंक्डइन इनसाइट्स टैग। तो जो काम हमारा फेसबुक पिक्सल करता है, जो काम हमारा गूगल एड्स का रीमार्केटिंग टैग करता है, वही काम हमारा लिंक्डइन का जो हमारा इनसाइट्स टैग है वो करता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से जो हमारा लिंक्डइन का इनसाइट टैग है उसको हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं यूजिंग GTM। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अपने लिंक्डइन अकाउंट में हूं। तो गाइज यहाँ पर आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल से मतलब नहीं है, मतलब जब हम टैग्स की बात करते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें फेसबुक पिक्सल की, तो वहां पर हमारी फेसबुक प्रोफाइल से लेना देना नहीं होता, वहां पर बात हो रही होती है फेसबुक एड्स अकाउंट की या फेसबुक एड्स मैनेजर की, राइट। उसी तरीके से अगर हम लिंक्डइन के इनसाइट टैग की बात करें तो उसका इसकी प्रोफाइल से कोई लेना देना नहीं होता है। जो हमारा लिंक्डइन का पिक्सल होगा या इनसाइट टैग होगा वो बेसिकली डेटा भेजेगा किसको, वो डेटा भेजता है अपने एड्स अकाउंट को, राइट। कोई भी पिक्सल जब आपकी वेबसाइट के ऊपर लग जाता है तो वो ये कैप्चर करता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लोग आ रहे हैं, जो विजिटर्स आ रहे हैं, उनको उनके एक्टिविटीज के बेसिस पे कि वो इस पेज के ऊपर गए, इस पेज के ऊपर गए, इस पेज के ऊपर गए, उनके बेसिस के ऊपर हम क्या करें, उनकी ऑडियंस बना सकते। तो ऑडियंस तो हम तभी बनाएंगे ना जब हमें एड्स रन करने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए आप देखते हैं कि जो आपको पिक्सल वगैरह के ऑप्शंस मिलते हैं, पिक्सल सेटअप वगैरह के ऑप्शंस मिलते हैं, वो आपको प्रोफाइल से नहीं मिलते हैं, उसकी जरूरत नहीं, या पेज लेवल पे जाके आपको नहीं मिलते हैं, उसके लिए भी उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली पिक्सल की मेन जरूरत तब पड़ती है जब हम लोग रीमार्केटिंग एड्स वगैरह करते हैं सब, या हम ये कहें कि सबसे जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है पिक्सल की वो रीमार्केटिंग एड्स, या जो सबसे कॉमन एप्लीकेशन है पिक्सल की वो रीमार्केटिंग है। तो गाइज यहाँ पर हम लोग देखते हैं किस तरीके से लिंक्डइन का इनसाइट टैग जो है हम लोग सेटअप कर सकते हैं गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से। तो यहाँ पर मैं हूँ अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल में, और गाइज यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, सिंपली एडवर्टाइज के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से हम लोग पहुंच जाएंगे लिंक्डइन के कैंपेन मैनेजर के ऊपर। मैं किसी भी एक स्पेसिफिक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप इस अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आपको अकाउंट एसेट्स दिखाई देंगे। आपको अकाउंट एसेट्स में जाना है और यहाँ पर आपको इनसाइट टैग दिखाई देगा, ठीक है, इनसाइट टैग दिखाई देगा। तो इनसाइट टैग में हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल एंड इनसाइट टैग कर देते हैं। इनसाइट टैग इंस्टॉल करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ से मैं क्लिक करूंगा सिंपली, और यहाँ पर हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आप फेसबुक पिक्सल को भी इंस्टॉल कर चुके होंगे पहले, या आपने देखा होगा कि फेसबुक पिक्सल किस तरीके से इंस्टॉल होता है, तो वहां पर भी आप देखते हैं कि आपको ये 3 तरीके के ऑप्शंस मिलता है। आई विल इंस्टॉल द टैग माई सेल्फ, ये हमें पूरे का पूरा कोड दे देता है, ठीक है। और सेकंड, अगर आपकी कोई कस्टम कोडेड वेबसाइट है, यानी कि वर्डप्रेस जैसी बहुत ही इजी CMS वाली वेबसाइट नहीं, जहां पर आप खुद जो है कोड को एक्सेस कर लेते हैं और मैनुअली बड़े सारे चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर आपने डेवलपर वगैरह की हेल्प ले रखी है तो फिर यहाँ से आप जो है आई विल सेंड द टैग टू अ डेवलपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से अपने डेवलपर को टैग जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्शंस, तो वो उसको इंटीग्रेट कर देगा। आप चाहें तो सिंपली इसे भी यहाँ से कॉपी करके आप अपने डेवलपर को दे सकते हैं। वो डेवलपर को पता होता है किस तरीके से जो है वो कोड को इंस्टॉल करना है, और यहाँ पर छोटा सा इंस्ट्रक्शन भी आपको दिया होता है, तो इसके बेसिस पे आप कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ टैग मैनेजर वाला जो यूज है हमारा, राइट। तो टैग मैनेजर वाले यूज में हमें केवल ये पार्टनर आईडी चाहिए होती है, ठीक है। पार्टनर आईडी वही है जो हमारे फेसबुक पिक्सल की आईडी होती है, जो हम लोगों ने देखा कि हमारे ट्विटर की आईडी होती है, ठीक है। तो हर एक यूनिक पिक्सल की एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उस आईडी का नाम पार्टनर आईडी है, तो ये मैं पार्टनर आईडी कॉपी कर लेता हूँ। और ये बोल रहा है यूजर टैग मैनेजर, स्पेसिफिकली यहाँ ये नहीं बोल रहा है कि आप गूगल टैग मैनेजर को यूज करो, बट जब नीचे आप आते हो तो बहुत सारे टैग मैनेजर सॉफ्टवेयर हैं। जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ वो गूगल टैग मैनेजर में पढ़ा रहा हूँ, यानी कि गूगल टैग मैनेजर, जो गूगल का टैग मैनेजर उसकी बात हो रही है। इसी तरीके से एडोबे टैग का भी टैग मैनेजर है, और IBM का भी टैग मैनेजर, और भी बहुत सारे टैग मैनेजर्स टूल्स जो हैं, सॉफ्टवेयर जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल है, बट सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो गूगल टैग मैनेजर है, और इसी को हम लोग यूज करते हैं। हमारे सारे काम लगभग यहाँ से हो जाते हैं। तो गाइस पार्टनर आईडी को कॉपी करने के बाद मुझे वापस गूगल टैग मैनेजर के ऊपर आना है और मुझे न्यू करना है, और यहाँ पर चेक कर लेना है कि क्या लिंक्डइन की जो टेम्पलेट है वो यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूंगा, लिंक्डइन में यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, ठीक है, लिंक्डइन इनसाइट्स। तो देखो लिंक्डइन का इनसाइट्स टैग के लिए यहाँ पर टेम्पलेट अवेलेबल है। अब इनसाइट्स टैग की केवल हमें आईडी एंटर करनी है, तो वो मैं यहाँ पर जो पार्टनर आईडी थी उसको मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। पार्टनर आईडी को मैंने एंटर कर दी। यही पार्टनर आईडी 1297 जो आप देख रहे हो वही आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी। आप देख सकते हो 2801297 यहाँ सेकंड लाइन में आपको दिख रहा है। तो ये हमारी पार्टनर आईडी होती है, और इसको हम लोगों ने यहाँ पर एंटर कर दिया है। अभी एडवांस सेटिंग्स हम लोगों को नहीं करनी है, बाद में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर और एडवांस सेटिंग्स क्या होती हैं। इस टैग का मैं नाम रख देता हूँ लिंक्डइन टैग, ठीक है, इसका मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पर लिंक्डइन टैग। एंड यहाँ पर इसको मैं ऑल पेजेस के ऊपर फायर कराऊंगा, तो ये भी मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पर कि इसका ट्रिगर क्या है, ऑल पेजेस हैं।
और ये जो लिंक्डइन टैग है हमारा, और मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक करना चाहूँ तो मैं यहाँ लिंक्डइन इनसाइट्स टैग कर सकता हूँ। ये टोटली आपके ऊपर होता है, मैंने पहले भी बताया आपको कि आपको यहाँ पर नाम क्या रखना है, पर थोड़ा सा आप एक बार स्टैंडर्ड बना लें कि आप नाम को किस तरीके से यूज करेंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे स्टैंडर्ड ये है कि टैग का नाम क्या है और उसके बाद उसका ट्रिगर क्या है, तो हम ये भी स्टैंडर्ड बना सकते हैं। उसके बाद मैं ट्रिगर के ऊपर आ जाता हूँ, ऑल पेजेस के ऊपर मुझे करना है, मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, सेव करने के बाद हमें फिर से इसको चेक करना पड़ेगा कि प्रॉपरली ये जो है इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद गाइस हमें यहाँ पर इसको सबमिट करना है, और इस वाले वर्जन में हम लोगों ने गाइस क्या किया है, इस वाले वर्जन में हम लोगों ने ऐड लिंक्डइन इनसाइट टैग किया है, तो ये चीज मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा और उसके बाद गाइस मैं इसको सिंपली पब्लिश कर दूंगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा टैग है ये अब इंस्टॉल हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पर लिंक्डइन वाला जो हमारा टैग है इंस्टॉल हो चुका है। मैं वापस वर्क स्पेस पे आ जाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, वर्क स्पेस पे आने के बाद मैं यहाँ पर टैग्स में आ जाऊंगा, और यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि ये जो भी आपके टैग्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर टैग्स के नेम दिखाई देते हैं, उसका टाइप क्या है, जो हम लोगों ने टेम्पलेट सेलेक्ट करी है वो यहाँ पर हमें दिखती है, और फायरिंग ट्रिगर्स क्या है ये दिखता है, और हमने लास्ट में कोई अगर इसमें एडिट किया होता है तो वो हमें यहाँ पर दिखता है। मैंने इस वाले वर्जन को लाइव कर दिया है, तो हम लोग अब सिंपली अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो गाइस अब मैं क्या करता हूँ, इसको वेरीफाई करने के लिए मैं प्रीव्यू एंड डिबग मोड को मैं ओपन कर देता हूँ, और साथ ही साथ हम लोग अपनी वेबसाइट को भी रिफ्रेश कर देंगे ताकि हमें यहाँ पर प्रीव्यू एंड डिबग की जो विंडो है वो दिख जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिंक्डइन इनसाइट्स टैग जो है वो फायर हो रहे हैं। फाइन, मैं वापस यहाँ पर आ जाता हूँ और इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ आई एम डन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा लिंक्डइन का टैग है वो बेसिकली यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। सो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हो वी आर वेटिंग फॉर अ सिग्नल फ्रॉम योर इनसाइट टैग। तो जैसे ही थोड़ी सी एक्टिविटी हमारी वेबसाइट के ऊपर होगी, आप देखोगे यहाँ पर हमारा डोमेन जो है वो लिस्टेड हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, मैनेज इनसाइट टैग में सी टैग के ऊपर मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स बिफोर दिस टैग सेंड्स डेटा। द टैग शुड सेंड डेटा एज सून एज इट हैज बीन installed correctly on your website. For privacy purposes, website demographics and website audience require 300 visitors or more to visit your page before you will see data, right? तो गाइज यहाँ पर अभी थोड़ी देर में आपको जो वी आर वेटिंग फॉर अ सिग्नल फ्रॉम योर इनसाइट टैग है वो आप देखोगे, तो यहाँ पर आपका डोमेन जो है वो शो करने लगेगा जैसे ही वो यहाँ पर सिग्नल्स रिसीव करने लगे। बेसिकली थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगता है कनेक्शन स्टैब्लिश होने में। तो जैसे ही कनेक्शन स्टैब्लिश होगा आप देख सकते हो कि यहाँ पर वो आपको दिखाएगा कि वेबसाइट जो ट्रैकिंग है वो प्रॉपर सेटअप हो चुकी है। सो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।